बल्दिया कोरंगी जो कि बदनवानी का परचम लहरा रहा है, उसी बिना पर यहाँ पर बदमसीह मुलाजमीन की तनख्वाहें अदम अदायगी के बायस यकीनी तौर पर पीपल्स लेबर यूनियन ने 5 दिन धुआंधार दमादम मस्कलंदर के बाद 2 दिन का रेस्ट किया और फिर आज पीर के दिन धमाधम मस्कलंदर किया। और यकीनी तौर पर उन्होंने कोरंगी 2.5 नंबर पर कोरंगी टाउन ऑफिस यानी बल्दिया कोरंगी के ऑफिस के सामने धरना दे डाला और यकीनी तौर पर यहाँ दरियों पे भी बैठ गए, दरियाँ भी लाए गए थे क्योंकि सड़क गर्म होती है। सैनिटरी वर्कर्स जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी वो भी यहाँ देखी जा सकती है। और यकीनी तौर पर हम तो यही कह सकते थे, जितने झाड़ू उतने सर, गिल्ले एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमिश्नर ध्यान से, जल्दी करो मुज़ाकरात वरना पीपल्स वाले जीत जाएंगे, आओ मुज़ाकरात कर लो। हमने तो कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन पीपल्स यूनियन वाले भी शदीद गर्म मौसम में धरना दिए हुए थे और देवमार 4:30 कर रहे थे। और फिर यहाँ पर कोरंगी टाउन पीपल्स लेबर यूनियन के सदर अहमद ने नारेबाजी शुरू कर दी। हम सुनवाते हैं, ज़रा सुनिए। ये जाली फाइलें बंद करो, ये जाली फाइलें बंद करो, ये बोगस भर्ती बंद करो, ये बोगस भर्ती बंद करो। सुना आपने। ताहम इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के मिनॉरिटी विंग के सदर मुश्ताक मिट्ठू भी अपने दीगर ओहदेदारान के हमरा मौजूद थे और वो भी इनकी हौसला अफजाई गुज़िश्ता रोज ने भी की थी, अब जुम्मे को और आज भी ये मौजूद थे। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर को बार बार बुलाया जा रहा था, लेकिन बहरहाल डिप्टी कमिश्नर ने कहा अपनी नौकरी बचाता हूँ और ठंडी मशीन से वो बाहर आ गए, टाई लगा के, चम्मा भी लगाए हुए थे। कोई बात नहीं, धूप है ना, कोई बात नहीं। और उन्होंने पीपल्स लेबर यूनियन से मुज़ाकरात किए और उनको सुना भी, गौर से सुना, तसल्ली से सुना और फिर उनको बोला आप ज़रा हमारे साथ तशरीफ़ लाइए, कमरे में बैठ के हम 3-4 आदमी बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा किया, चंगी बात है। और फिर वो यूनियन रहनुमाओं के साथ अंदर चले गए। इधर लेबर धुआंधार मुजाहरा कर रही थी और धरना दी हुई थी, जिससे बदतरीन ट्रैफिक जाम हो चुका था कोरंगी 2.5 नंबर पर और दाएं बाएं घूम रही थी। फिर अचानक हमने देखा, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। जी हाँ, 5 दिन से जारी पीपल्स लेबर यूनियन की मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की धुआंधार मुजाहरे के बाद आज सिंध अर्बन लेबर यूनियन महाजिर कौमी मूवमेंट भी पहुंच गई, जिसमें अकबर, जाफर, आरिफ रशीद, अवली भाई के साथ दीगर भी मौजूद थे और वो भी यहाँ पर मसीह मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर परेशान दिखाई दे रहे थे। कोई बात नहीं, होता है बड़े शहरों में, लेकिन आज उन्होंने भी अपनी एंट्री डाल दी। कोई बात नहीं। बाद अज़ां वहाँ पर डीसी ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर से मुज़ाकरात के बाद यूनियन रहनुमा बाहर आए तो हमने इनको फड़ लिया। इत्थे आओ, कितने जा रहे हो, बात तो सुनो। फिर हमने बात की तो मुश्ताक मिट्ठू ने हमें क्या बताया, सुनिए। ये 8 दिन से यहाँ पर सैलरी के लिए डीएमसी कोरंगी की लेबर जमा थी, एहतजाज कर रही थी, इसलिए कि उनकी तनख्वाह अप्रैल की जो है वो नहीं हुई, जबकि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ओज़टी मिल गई थी। उसके बावजूद जो है सैनिटरी वर्कर जो है सैनिटेशन डिपार्ट की तनख्वाह नहीं की गई थी। जब वो अब जो एहतजाज पे बैठे तो आज उनको 8वां दिन था। आज डीसी साहब आए, एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए, एमसी साहब आए, उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि जुम्मे वाले दिन जो है यहाँ पर तनख्वाह दे दी जाएगी। जबकि यहाँ क्रिश्चियन की यूनियन के नुमाइंदे क्या कह रहे हैं वो सुनिए। इनका एहतजाज जो है ये दबाव था कि मतलब कि 8 दिन एहतजाज के बाद आज जो है डीसी साहब ने मतलब कि उनको बुलवाया, वो आए नहीं है, उनको बुलवाया गया है, आए नहीं है, लाया गया है मतलब के। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े अफसोस की बात है। 8 दिन से इतनी गर्मी में ये तप रहे थे, उस वक्त एहसास नहीं हुआ। और अब भी जैसे आपने कहा कि लॉलीपॉप दे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब एक ज़िम्मेदार बंदों ने कहा है तीनों ने कि जुमे तक देख लिया जाए, तो मैं समझता हूँ जुमे तक देखना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह जब अक्सरियती तबके को तनख्वाहें मिल जाती हैं तो अक़लियत के साथ ऐसा क्यों होता है। जबकि पीपल्स लेबर यूनियन के अदनान हबीब ने क्या बताया वो सुनिए। भाई डीसी साहब आए थे हमारे एहतजाज में, उन्होंने हमें मतलब यकीन दहानी कराई थी, एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाया, उन्होंने एमसी साहब को बुलाया। 8 दिन से कोई भी नहीं आया था। डीसी साहब आए तो उन्होंने फ़ोन करके एडमिनिस्ट्रेटर एमसी दोनों को बुलवाया और उनको बुलवा के मतलब पाबंद किया, उनसे बात की तो फिर उन्होंने ये बोला कि भाई हम जुमेरात जुमे तक सैलरी दे देंगे। अब उससे लेट होंगे तो फिर हम अपना एहतजाज का दायरा आगे तक जाएंगे। हम आगे बात हो गई, आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। हम इनके लॉलीपॉप में नहीं आएंगे। बस एक 5 दिन का इन्होंने टाइम दिया है, इन्होंने रिक्वेस्ट की है
डीसी साहब ने की है कि मतलब अपना दायरा ये ख़त्म करें एहतिजाज। अगर नहीं होता तो फिर आप 5वें दिन के बाद आप आज़ाद हैं, हफ्ते के बाद से आप जो चाहे आप करें। जबकि इस मौके पर सिंध अर्बन लेबर यूनियन के महाजिर कौमी मूवमेंट के अकबर ने हमसे बातें करते हुए क्या कहा वो भी सुन लीजिए। डीसी साहब ने जिम्मेदारी ली है और एडमिनिस्ट्रेटर एमसी को बुलाकर कि इनकी तनख्वाह पाबंदी से की जाए। तनख्वाह के पैसे आने के बावजूद इन्होंने तनख्वाह नहीं दी, ये पैसे इन्होंने इस्तेमाल कर लिए, जिसकी वजह से सैनिटरी में वर्कर का घरों में बेचैनी पाई जा रही, लोग परेशान हैं। 1.5 महीना हो गया ना इनको इस पर तनख्वाह दी गई, जिसके हवाले से आज एहतिजाज को पुरजोर के तरीके से किया गया। डिस्ट्रिक्ट करंगी का डीसी ऑफिस बंद कर दिया गया। डीसी साहब की हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर साहब एमसी साहब ने यकीन दहानी कराई है कि हम जुम्मे तक हर सूरत में तनख्वाह दे देंगे। इसके अगर नहीं होती इसके बाद आप लोग जो कुछ भी करें, इसके बाद आगे प्रेस क्लब तक एहतिजाज जाएगा और एहतिजाज पुरजोर पकड़ता जाएगा। बाद अज़ां हमने कहा कि देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी भी दफ्तर में मौजूद हैं। हमने कहा चलते हैं मिलते हैं और हमने उनसे कहा बोलो बोलो कुछ तो बोलो, पीपल्स वाले ले गए बाजी, फिर न ये कहना अज़ीज़ आरिफ ने मौका दिया नहीं और उनका चूरन बिक गया, तुम भी कुछ बोलो। बात असर कर गई और एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमिश्नर मुजाहिरीन के दरमियान आ गए। चंगा किताब पहले ही दिन आ जाते तो बर्फ़ पिघल जाती। बहरहाल इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान ने मुजाहिरीन से ख्यालात का इज़हार किया सुनिए। कोरंगी में जो हमें तो 4 माह हो गए, यहाँ पर ओजीटी भी कम आती है, सैलरी के पैसे पूरे नहीं आते, लेकिन हमारी अपनी पूरी कोशिश होती है कि ऑन सोर्सेज में जो टैक्सेस की मद में रिकवरी की मद में जो पैसा आता है सबसे पहले हम सैलरी की मद में पैसा दिया जाए। लेकिन अभी ईद पर जो है 2 तनख्वाहें जो है फौरी तौर पर आ गई थी। आपको पता है कि वैसे भी 15-16 तारीख तक सैलरी आम रूटीन में होती है, एक महीना भी यहाँ देर से हुई है, लेकिन हम इस बात पर नहीं जाते। 15 को एक सैलरी हुई, फिर 17 को कोर्ट के आर्डर से दूसरी सैलरी हुई गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये एक इशू हो गया था। और मैंने अभी पिछले हफ्ते भी इनसे मुलाकात की थी, आपके लेबर के जो जिम्मेदार हैं, और मुझे एमकेएम के मरकज़ पे भी कल जो है परसों मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने वहाँ पर भी एक बड़ा डेलीगेशन पहुँचा हुआ था। तो लेबर डिवीज़न और आज भी जो है मैंने उन्हें ये यकीनदानी कराई थी कि आप जो है सब मिलजुल कर आप ये एहतजाज वगैरह ख़त्म करें, इंशाल्लाह ताला सैलरी बहुत जल्दी हो जाएगी। हम इंशाल्लाह ताला आज जो है एक आध जोन की एक सैलरी कर देंगे। लेकिन मैं ये बता दूं, हमारी पूरी कोशिश है कि जुमेरात जुम्मे तक आप लोगों की मुकम्मल जो है पूरे डिपार्टमेंट की सैलरी हो जाए। जबकि हमारे साबिक अंकल जिनको हम अपनी मनकूला गैर मनकूला जायदाद जो कि नहीं है उससे पहले ही आप कर चुके हैं, अगर मसीह मुलाजमिन को तनख्वाह दे दी तो हम बहाल हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और यकीन दहानी करवा दी कि तनख्वाह होगी। सुनिए। हमने गवर्नमेंट को भी लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा है और ऊपर के मिनिस्टर साहब से सेक्रेटरी साहब से हमने बात भी की है। हमारा ओजीटी कम आ रहा है, हमने उनसे बात की है कि आ जाए, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने यकीन दिलाया है कि और हम अपने ऑन सोर्स भी हम जमा कर रहे हैं, हम उसमें ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये अदनान भी हमारे साथ है रिकवरी में, हम रिकवरी हो रही है हमारी, कोई हमारी दूसरी कोई पेमेंट नहीं होनी है, कहीं पेमेंट नहीं होगी। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह जुम्मे तक आप सबकी तनख्वाह हो जाएगी। यकीनी तौर पर तनख्वाहों का अमल होना चाहिए और जुम्मे तक तनख्वाह हो जानी चाहिए और होगी, अल्लाह करे हो जाए, वरना पीर का दिन शायद ये यूनियन वाले दे दें और फिर मंगल के दिन फिर दमादम मस्त कलंदर हो सकता है। फिर भी बोलेंगे जितने झाड़ू उतने सर, देख लो एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमिश्नर अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।